सो भाई लोग वेलकम बैक टू द एपिसोड 8 ऑफ व्हाट इफ नारुतो बिकेम इविल। अगर तुमने पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले उन्हें देख लेना। एनीवेज हमने लास्ट वाला एपिसोड में देखा था कि नारुतो ने 10-10 को छोड़कर बाकी सारे गेनिन्स को बहुत गंदा पेला था। नारुतो ऑलरेडी 6 गेनिन्स को हरा चुका है एंड एपिसोड के एंड में कुरानाई हिनाता को मोटिवेट करने लग रही थी नारुतो से जाके फाइट करने के लिए। यही सब हुआ था लास्ट वाला एपिसोड में। अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इफ नारुतो बिकेम इविल का एपिसोड 8। एपिसोड की स्टार्टिंग ही क्रेजी पॉइंट पर होती है। हिनाता नारुतो से फाइट करने के लिए स्टेडियम में आ गई थी एंड वो काफी नर्वसली बोलती है हेलो नारुतो कुन। नारुतो पीछे होकर अपना फाइटिंग स्टांस लेता है एंड बोलता है कम ऑन हिनाता, बातचीत बाद में करेंगे, पहले फाइट को स्टार्ट करते हैं। हिनाता एंड नारुतो एक दूसरे की आंखों में देखने लग रहे थे। ये वो नारुतो नहीं है जैसे मैं जानती हूँ। उन आंखों में वार्म थी, वो ब्राइट थी। अभी मेरे को बस स्ट्रेंथ नजर आ रही है, स्ट्रेंथ इसे मैं मैच नहीं कर सकती हूँ। ऑन को नोटिस करती है कि हिनाता कांपने लग रही थी। वो नारुतो से फाइट करना बिल्कुल नहीं चाहती थी बट स्टिल ऑन को राउंड 7 को स्टार्ट कर देती है। नारुतो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता है। वो एक डैश में हिनाता के सामने पहुंच जाता है एंड उसमें एक पंच एंड साइड किक मार देता है। हिनाता ग्राउंड पर गिर जाती है एंड इस टाइम पर उसे फिजिकल से ज्यादा इमोशनल पेन फील हो रहा था। वो रोते हुए कहती है नारुतो कुन तुमको क्या हो गया है? गेट अप हिनाता। हिनाता नारुतो की तरफ देखती है जो कि उसके खड़े होने का वेट करने लग रहा था। देयर इज नो वे कि तुम इतने में ही हार मान रहे हो। मेरे को लगा था कि तुम मुझसे बहुत बेटर हो हिनाता, इसलिए प्लीज गेट अप एंड फाइट मी हिनाता। निंजा वर्ल्ड फेयर नहीं है हिनाता, तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। कल को कोई निंजा तुम्हारे ऊपर गेंजुत्सु यूज करता है या फिर मेरे में ट्रांसफॉर्म होकर तुम्हें मारने की कोशिश करता है तो क्या तुम उसको अपने आप को मारने दोगी? मैं शिकमारू को क्विट करना एक्सेप्ट कर सकता हूँ बट मैंने तुम्हारे अंदर की फायर एंड ड्राइव देख रखी है जब तुमने नेजी से फाइट की थी। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दो। तुम बहुत ज्यादा पावरफुल एंड स्किल्ड हो एंड तुमको बहुत आगे जाना है। मेरे को बहुत पहले समझ में आ गया था कि इस ब्रोकन एंड इस कर्स्ड निंजा वर्ल्ड में रिस्पेक्ट एंड लव उन लोगों को मिलती है जो पावरफुल होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा विकेड एंड सड़ी हुई चीज है बट दिस इज रियलिटी। इसलिए आई वांट कि तुम मेरे से फाइट करो एंड इवन मेरे को हरा दो क्योंकि तुम में जो पोटेंशियल है मैं उसे देख सकता हूँ हिनाता, जिसे तुम इग्नोर कर रही हो। इस पूरे टाइम हिनाता नारुतो को देखने लग रही थी एंड वो कहती है तुम नारुतो हो ही नहीं सकते। नारुतो कहाँ है? एक्सक्यूज मी, तुम्हारी बातों से मेरे को फील हो रहा है कि तुम वीक लोगों को हेट करते हो। नारुतो कभी भी लोगों को वीक होने के लिए हेट नहीं कर सकता। नारुतो कभी भी ऐसा जुत्सु यूज नहीं कर सकता जैसा तुमने कीबा के ऊपर यूज किया है। नारुतो कभी भी इनो के साथ वो नहीं कर सकता जो कि तुमने किया है। तुम नारुतो हो ही नहीं सकते। नारुतो सहला तो कहता ओ अब मेरे को समझ में आ गया, अब मैं वीक नहीं रहा हूँ इसलिए मैं नारुतो ही नहीं हूँ। जो लोग मेरे से बदतमीजी से बात करते हैं अब मैं उनकी एक नहीं सुनता एंड उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दे देता हूँ, इसलिए मैं नारुतो नहीं हूँ। मैंने फाइट्स में अपना दिमाग चलाना स्टार्ट कर दिया है इसलिए मैं नारुतो नहीं हूँ। मैंने हर फाइट में शैडो क्लोन जुत्सु स्पैम करना बंद कर दिया है इसलिए मैं नारुतो नहीं हूँ। या फिर मेरे को तुम्हारे इस एटीट्यूड से घिन आती है इसलिए मैं नारुतो नहीं हूँ। सी हिनाता, मैं तुम्हारी तरह कोई प्रिंस पैदा नहीं हुआ था। मेरे पास वीक रहने का ऑप्शन था ही नहीं। एंड तुमने एक चीज काफी गलत कही है हिनाता, मैं वीक लोगों को हेट नहीं करता हूँ। मैं ऐसे लोगों को हेट करता हूँ जो कि स्ट्रॉन्ग होना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। मेरे को लगा था कि तुम ऐसे लोगों में से नहीं हो बट ग्राउंड पर ऐसे लेट कर रोने से तुम मेरे को यही प्रूव कर रही हो कि तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जिन्हें मैं हेट करता हूँ। मेरी बात मानो हिनाता, मैं तुमको अपना दोस्त मानता हूँ। एक्चुअल में मैं तुम में खुद को देखता हूँ। सुनने में ये बातें काफी अच्छी लगती है कि अगर कोई तुम में एक थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दो बट रियलिटी में अगर तुम ऐसा करोगे तो सामने वाला सिर्फ एक थप्पड़ मार के नहीं रुकेगा। वो तुम्हें तब तक मारेगा जब तक या तो उसका मन नहीं भर जाता है या फिर तुम पलट के उसे नहीं मारते हो। अकेडमी वाला नारुतो तुम्हें इसलिए पसंद था क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हो, कोई कुछ भी करे, वो स्माइल करके सब कुछ भूल जाता था। तुमने उसको अपने लिए एक आइडल बना लिया बट दैट्स टोटली रॉन्ग हिनाता। वो रीजन जिसकी वजह से हम जैसे लोगों में स्ट्रॉन्ग होने की डिजायर होती है वो इसलिए क्योंकि हम औरों को प्रूव करना चाहते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, या फिर हम जैसे लोग इतना स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करते हैं कि हमसे कोई पंगा ही ना ले। तुम मानो या ना मानो तुम्हें सेकंड रीजन की जरूरत है हिनाता। तुम्हें इतना पावरफुल बनने की जरूरत है कि कोई दोबारा से तुम्हें नेजी की तरह ट्रीट ना कर पाए। आई एम एन एक्सेप्शन हिनाता। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ झेल रखा है वो ना किसी में झेलने की ताकत है एंड ना ही किसी को जरूरत है। बट तुमने उस सबसे गलत मीनिंग निकाल लिया है। अगर तुमसे कोई उल्टा बोल रहा है या फिर तुम्हें हर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो तुम्हें स्माइल करके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसका मुंह तोड़ने की जरूरत है। हिनाता की आंखों में आंसू थे एंड वो बोलती है ऐसा नहीं है नारुतो, तुमको गलत लगता है। आई जस्ट एडमायर यू, यू डोंट एडमायर मी हिनाता, यू एडमायर द आइडिया ऑफ मी, या फिर मैं कहूँ द ओल्ड मी। एनीवेज ये सब करने का भी टाइम नहीं है, सब लोग वेट कर रहे हैं, इसलिए प्लीज गेट अप एंड अपना बेस्ट दो। दैट्स व्हाट टेंटेन डिड, दैट्स व्हाट शीनो डिड, दैट्स व्हाट इवन कीबा डिड। हिनाता बहुत मुश्किल से उठती है बट वो फिर से गिरने वाली होती है कि तभी नारुतो आके उसे पकड़ लेता है। मेरे को गलत प्रूफ कर दो हिनाता, शो मी कि मैं एक नंबर का पागल हूँ जो मैं तुम्हें एक सेकंड के भी डाउट किया। जस्ट गो विद द फ्लो हिनाता, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड फाइट मी डैम इट। अगर
अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। यू विल हैव टू चेंज। हर चीज तुम्हें बैठे बैठे नहीं मिल जाएगी, जस्ट गो एंड टेक इट। हिनाता जैसे ही थोड़े स्टेबली खड़ी होती है, नारुतो फिर से अपनी पोजीशन पर पहुंच जाता है। कुरामा हंसते हुए कहता है, अरे नारुतो महेश्वरी, आप यहाँ कैसे? नारुतो बोलता है, चुप रहो कुरामा, ये सीरियस है। आई नो उनकी लोग हिनाता की अच्छाई का फायदा उठाएं। इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है। एटलीस्ट हिनाता को अपने लिए खड़ा होना तो सीखना ही होगा। हिनाता काफी ज्यादा शॉक थी, बट उसको फील हो गया था कि नारुतो ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि वो एक्चुअल में उसकी काफी केयर करता है। हिनाता अपना बैकुगन एक्टिवेट करती है एंड कहती है, मैं अपने आप में चेंज लाने के लिए तैयार हूँ नारुतो कुन, आई विल शो यू। इतना कहते हिनाता नारुतो की तरफ चार्ज करती है एंड हिनाता एंड नारुतो के बीच में क्लोज कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है। हिनाता की स्ट्राइक्स डेफिनेटली नारुतो को इंजर कर सकती है, बट नारुतो हिनाता से काफी ज्यादा फास्ट है। वो हिनाता के सारे जेंटल फिस्ट के अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है, जिससे हिनाता नारुतो के चाकरा पॉइंट्स को ब्लॉक नहीं कर पा रही थी। नारुतो हिनाता के सारे अटैक्स को ब्लॉक करते जा रहा था, बट अचानक से नारुतो के एक चॉप से हिनाता की रिस्ट ही टूट जाती है, जिससे हिनाता पेन के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। नारुतो ऑनको की तरफ देख रहा था, तभी अचानक से हिनाता अपने दूसरे हाथ से नारुतो में एक बहुत जोर का पंच मार देती है, जिससे नारुतो को ज्यादा कुछ तो नहीं होता है, बट वो काफी ज्यादा इम्प्रेस था। फिर से क्लोज कॉम्बैट फाइट स्टार्ट होती है एंड हिनाता जस्ट अपने एक हाथ से नारुतो से फाइट कर रही थी। एंड नारुतो ये करना तो नहीं चाहता था, बट नारुतो को पता था कि हिनाता का स्ट्रॉन्ग होना एंड चेंज होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज आने वाली फाइट्स आसान नहीं होने वाली हैं। नारुतो हिनाता के दूसरे हाथ को भी पकड़ लेता है एंड उसकी दूसरी रिस्ट को भी तोड़ डालता है। टेन, आसुमा, गाय, कुरनाए, शिकमारू, ककाशी, इन सबको समझ में नहीं आ रहा था कि नारुतो करना क्या चाह रहा है। हमको हिनाता के पापा को दिखाया जाता है, जिनके पास एक ह्यूगा क्लैन का मेंबर आके कहता है, हमको एक ऑर्डर दीजिए एंड हम इस लड़के को यही मार डालेंगे। हियाशी बोलता है, कुछ भी पागलपन करने की जरूरत नहीं है, ये लड़का हिनाता को वो सिखा रहा है जो मेरे अंदर सिखाने की हिम्मत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि हिनाता के दोनों हाथ काम नहीं कर रहे थे एंड वो बहुत ज्यादा पेन में थी, बट स्टिल वो हार नहीं मानती है। वो सिर्फ अपने पैरों का यूज करके नारुतो से फाइट करने लगती है। इवेंचुअली नारुतो हिनाता की लात को पकड़ लेता है एंड कहता है, यू डिड ग्रेट हिनाता, आई एम प्राउड टू बी योर फ्रेंड। नारुतो हिनाता की लात को नीचे करता है एंड उसे स्पीड ब्लिट्स करके उसमें एक चॉप मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। हिनाता नारुतो की बाहों में बेहोश पड़ी हुई थी एंड नारुतो कुरामा से कहता है, कुरामा आई नीड योर चाकरा। कुरामा बोलता है, ये करने की क्या जरूरत है यार, वो मेडिकल निंजास हील कर ही देंगे उसे। नारुतो कहता है, लगता है तुम्हें तुम्हारी आजादी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रही है कुरामा। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि नारुतो ने कुरामा के चाकरा को यूज करके काफी हद तक हिनाता के हाथों को हील कर दिया था। तभी उनको वहाँ पर आती है एंड कहती है, हिनाता के बारे में ऐसा क्या स्पेशल है जिसे तुम खुद हील कर रहे हो? नारुतो बोलता है, तुम अपना काम करो। उनको मेडिकल निंजास को बुला देती है, जो हिनाता को ले जाते हैं एंड फिर वो अनाउंस कर देती है, द विनर ऑफ राउंड 7 इज महेंद्र सिंह, आई मीन नारुतो उजुमाकी। उनको नारुतो के पास आके बोलती है, नारुतो कुरनाए से बच के रहना, वो तो मैं डेफिनेटली मारने वाली है। अगर मैंने ये सब उसकी फेवरेट स्टूडेंट के साथ किया होता, मैं तो अंडरग्राउंड हो जाती। नारुतो कुरनाए की तरफ देखता है, जो कि मेडिकल निंजास के साथ स्टेडियम में आ गई थी एंड नारुतो को लगता है कि कुरनाए कोई तो गेंजूत्सु उसके ऊपर कास्ट करने की कोशिश कर रही है। बट नारुतो फिर से उनको की तरफ देखकर कहता है, मेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर कुरनाए अपना काम ढंग से कर लेती तो। अगर मेरे हिनाता को हर्ट करने से उसको दुनिया की रियलिटी समझ में आने लग जाती है तो मैं विलन बनने के लिए तैयार हूँ। बट मैं हिनाता को ये झूठा दिलासा नहीं देना चाहता हूँ कि मैं उसके लिए हमेशा खड़ा हूँगा, जो कि रियलिटी है, बट ये पॉसिबल नहीं है। मैं, कुरनाए, हिनाता के पापा, शीनो, नेजी, ह्यूगा क्लैन वाले हमेशा हिनाता को बचाकर नहीं रख सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि किसी दिन किसी दुश्मन को हिनाता बैटलफील्ड पर अकेली मिल जाए एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि उस दिन हिनाता उससे फाइट करके उसे मारने के लिए तैयार ना हो। हमको वेटिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुरनाए बहुत ज्यादा गुस्से से कहती है, ये मैच खत्म होने के बाद मैं नारुतो को जान से मार डालूंगी। सुनादे कुरनाए की तरफ देखकर बोलती है, शांत हो जाओ कुरनाए, ये मत भूलो कि ये एक फाइट थी, ये कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है एंड हिनाता कोई बच्ची नहीं है। एंड एनीवेज तुम्हारे हिसाब से तो नारुतो इस मैच में इतनी दूर तक आना ही नहीं चाहिए था ना, तुम्हारे हिसाब से तो वो एक फेलियर था ना कुरनाए। तभी आसमां बोल पड़ता है, आपको वो नारुतो काफी ज्यादा पसंद तो है लेडी सुनादे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सुनादे स्माइल करते हुए बोलती है, एंड हो भी क्यों ना, वो अपनी एज के सारे निंजास से डिफरेंट है, उससे सच में पता है कि एक शिनोबी होने का मतलब क्या होता है। वो काफी ज्यादा लॉयल है एंड वो काफी रिस्पेक्ट से भी बात कर सकता है अगर तुम उसे गुस्सा ना दिलाओ तो। मैं अपना मन ऑलरेडी बना चुकी हूँ, नारुतो एक चूनिन ऑलरेडी बन चुका है एंड मैं सोच रही हूँ उसे एक जोनिन बनाने के बारे में। ये सुन के कुरनाए पागल हो जाती है एंड कहती है, लेडी सुनादे आप कर क्या रही हो? माना नारुतो ने अपने स्किल्स प्रूव कर दिए हैं, बट उसको सीधा जोनिन बनाना पागलपन होगा। कुरनाए, अगर तुमने मेरे से एक बार और इस टोन में बात
बात की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एंड सेकेंडली मैं नारुतो को डायरेक्टली जोनिन नहीं बनाने वाली हूँ, पहले वो चूनिन बन के कुछ मिशन को कंप्लीट करेगा एंड फिर मैं डिसाइड करूंगी। ऑल्सो अभी भी 3 फाइट्स बची हुई हैं जिनमें नारुतो तुम्हें शो कर देगा कि तुम सब कितने ज्यादा गलत थे। ककाशी सेंसे फाइनली होश में आ गए थे एंड वो बोलते हैं उसने अभी तक सास्के से फाइट नहीं की है, चीजें पलक झपकते ही बदल सकती हैं। लेडी सुनादे एक्साइटमेंट के साथ ककाशी की तरफ देखती है एंड कहती है सो लगता है तुम अभी भी अपने स्टूडेंट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो ककाशी, क्यों ना एक शर्त लगाई जाए, व्हाई नॉट, कंडीशंस बताइए लेडी सुनादे। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि फाइनली कोनोहा वालों ने गारा, टेमारी एंड कानकुरो को जेल से निकाल दिया था एंड अपने विलेज जाने से पहले वो लोग स्टेडियम में कुछ एंटरटेनमेंट के लिए आ गए थे। गारा कुछ मिनट्स पहले ही ऑडियंस में आके बैठ गया था, बट जैसे ही कानकुरो एंड टेमारी वहां पहुंचते हैं वो नारुतो को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। ये तो वही चिरांद है जिसकी वजह से हमें जेल जाना पड़ा। लग तो वही रहा है बट यहाँ पर कर क्या रहा है, ये पूरा का पूरा इवेंट इसी के अराउंड है क्या। तभी ऑडियंस में से एक चिलवा बोलता है वो डीमन लड़का एक एक करके सारे गेनिन्स को हराते जा रहा है, बेचारे बच्चे सबके सब सही कहते हैं, एक नंबर का डीमन है ये। गारा उस चिलुए की तरफ देखकर कहता है सो उजुमाकी एक एक करके सारे गेनिन्स को मारते जा रहा है। वो चिलुआ गारा से डरते हुए बोलता है नॉट रियली, वो एक एक करके सबको हराते जा रहा है। मेरे को स्टार्टिंग से पता था कि इस लड़के ने अपने अंदर के डीमन को छुपा रखा है, बट आज देखो आई गया ना वो बाहर। ये सब सुनकर टेमारी एंड कानकुरो काफी ज्यादा शॉक थे। टेमारी कहती है इसके विलेज के लोग इसे इतना ज्यादा हेट क्यों करते हैं, आज नारुतो की वजह से ये सारे के सारे जिंदा हैं। गारा अरीना से जाने लगता है एंड वो मुड़ के बोलता है क्योंकि नारुतो बिल्कुल मेरी तरह है। ये सुन के टेमारियन कानकुरो की हवाइयां उड़ जाती हैं, एज उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कोनो वाले इतने पागल कैसे हैं कि वो नारुतो से डरने की जगह उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। एज उन्हें पता है कि अगर नारुतो का दिमाग किसका एंड उसके अंदर का असली डीमन बाहर आ गया तो विलेज में कोई नहीं बच पाएगा। टेमारियन कानकुरो भी वहां से जाने लगते हैं, बट एग्जिट पर उन्हें शिकामारू मिल जाता है। कानकुरो आगे निकल जाता है एंड टेमारियन शिकामारू कुछ बात करने लग जाते हैं एंड हमको फिर से स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो उबासी लेने लग रहा था। नारुतो एक बड़ी सी उबासी लेते हुए अपना मुंह बंद करते हुए कहता है मैं काफी ज्यादा बोर हो गया हूँ ऑनको चान, आपको लगता है मेरा पॉइंट प्रूव हो गया है अब तक। ऑनको स्माइल करते हुए बोलती है सिर्फ 3 फाइट बची है नारुतो, सो प्लीज उनको एंटरटेनिंग बनाओ। एंड तुमने क्या बुलाया मेरे को? नारुतो अपनी आंखें रोल करते हुए बोलता है ऑनको चान या फिर ऑनको मैम। ऑनको नारुतो को सर पर पैट करते हुए बोलती है गुड बॉय, अब तैयार हो जाओ, तुम्हारा नेक्स्ट विक्टिम आ चुका है। ऑनको नारुतो के साइड में खड़ी हो जाती है एंड तभी नेजी स्टेडियम में एंट्री लेता है। नेजी एंड नारुतो एक दूसरे की आंखों में देखने लग रहे थे एंड नेजी बोलता है लेट्स डू दिस नारुतो। ऑनको काफी एक्साइटमेंट से अनाउंस करती है 8th मैच नारुतो उजुमाकी वर्सेस नेजी ह्यूगा स्टार्ट। नेजी अपना बैकबोन एक्टिवेट करता है, वो बहुत स्पीड से नारुतो की तरफ जाता है एंड दोनों में स्ट्राइक्स एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। नारुतो को पता है नेजी जेंटल फिस्ट में हिनाता से काफी ज्यादा स्किल्ड है, इसलिए वो अपने चाक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक करवाने का रिस्क नहीं लेना चाहता है। इसी रीजन की वजह से नारुतो नेजी के अटैक्स को ब्लॉक करने की जगह उन्हें डॉज करने लगता है एंड अपने नेजी के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है। बट ये कहने में जितना आसान है उतना आसान है नहीं। एज ताइजुत्सु के मामले में सास्के को छोड़कर कोई भी ज्ञानी नेजी की स्पीड को मैच नहीं कर सकता है। ऑफ कोर्स रॉक ली कर सकता है बट वो अभी इस कंडीशन में नहीं है। नेजी पागलों की तरह नारुतो के ऊपर अटैक्स पर अटैक्स करते जा रहा था एंड अगर नारुतो से एक भी गलती हुई तो उसे बहुत भारी पड़ सकती है। नारुतो नेजी की तरफ एक पंच मारता है एंड उसी सेम टाइम पर नेजी नारुतो की तरफ अपना जेंटल फिस्ट का अटैक करता है। दोनों के हाथ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं एंड इसी मोमेंट पर नेजी अपना अटैक नारुतो के मुंह की जगह उसके हाथ पर डाइवर्ट कर देता है। ये होते ही नारुतो बहुत स्पीड में पीछे होता है एंड वो अपने हाथ को झटकने लग रहा था एज नेजी के अटैक से नारुतो का हाथ सुन्न हो गया था। नेजी के पर्सपेक्टिव से उसको एक ओपनिंग मिल गई थी एंड यही सोच के वो बहुत स्पीड में नारुतो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। नारुतो इमीडिएटली अपने 2 क्लोन्स बना देता है इस सिचुएशन से निकलने के लिए। नारुतो के क्लोन से नेजी के बीच में क्लोज कॉम्बैट फाइट स्टार्ट होती है एंड नेजी अपनी जेंटल फिस्ट से दोनों क्लोन्स को डिस्पेल कर देता है। बट इस सब के बीच में नारुतो को टाइम मिल गया था अपने नेजी के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करने का। नेजी दोबारा से अपना फाइटिंग स्टांस लेता है एंड एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है इस बार मैं तुमको हरा के रहूंगा नारुतो, इस बार मैं तुमको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी जान लगाने वाला हूँ। नारुतो वॉइड में से अपनी कटाना निकालता है एंड बोलता है सुनकर अच्छा लगा नेजी बट तुमने काफी देर कर दिया है, अब हम दोनों एक लेवल पर भी नहीं है। नारुतो इतनी स्पीड से मूव करता है कि उसकी बॉडी शिसुई उचिया की तरफ फ्लिकर करने लगती है एंड अब वो नेजी के ऊपर अपनी कटाना से रिलेंटलेसली अटैक करे जा रहा था एंड नेजी जैसे तैसे करके अपने आप को बचा रहा था। तभी बीच फाइट में अचानक से नारुतो अपनी कटाना को फेंक देता है जो कि उसी वॉइड में चली जाती है एंड ये देखकर नेजी
नेजी काफी ज्यादा शौक था कि तभी नारुतो नेजी की पॉइंट टेल को पकड़ता है एंड उसके बालों का यूज करके उसे अपनी तरफ खींचता है। वो उसके मुंह पर एक काफी जोर का पंच मारता है जिससे नेजी काफी दूर जाके गिरता है। नेजी ग्राउंड से उठता है एंड अपने बालों को पकड़ते हुए बोलता है दैट वाज नॉट ऑनरेबल नारुतो। हम निंजाज हैं नेजी, ऑनर वगैरह सामुराइज एंड मरे हुए लोगों की चीजें हैं। मैं एनी डे एक ऑनरेबल लूजर की जगह एक अनऑनरेबल विनर बनना प्रेफर करूंगा। नेजी गुस्से से कहता है ओके तो अब मैं भी रहम नहीं खाऊंगा नारुतो, तुम्हें पता भी है मेरे को अपने बाल सेट करने में कितना टाइम लगता है। नेजी को ऐसे गुस्से में देखकर नारुतो को अचानक से इताची की याद आ गई। भाड़ में गया नाइन टेल्स, भाड़ में गई अकात्सुकी, भाड़ में गया कोनोहा, तू तो गया नारुतो उज़ुमाकी। नेजी नारुतो की तरफ डैश करता है एंड चिल्लाता है जेंटल फिस्ट आर 2 पाम्स। नारुतो उस अटैक को डॉज कर लेता है बट नेजी उस पर रैपिडली अटैक्स पर अटैक्स करने लग जाता है। 8 पाम्स, 16 पाम, 32 पाम्स। नारुतो एंड नेजी हद से ज्यादा फास्ट स्पीड पर मूव कर रहे थे। नेजी के अटैक्स की स्पीड बढ़ती जा रही थी एंड उसी के साथ नारुतो के लिए उन अटैक्स को डॉज करना और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा था। नेजी जैसे ही 64 पाम्स बोलता है उसके अटैक्स की स्पीड और काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। नारुतो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में था एंड नेजी का रुकने का बिल्कुल मन नहीं था। अब तक नेजी ने नारुतो पर एक भी प्रॉपर अटैक लैंड नहीं किया था बट सब कुछ चेंज हो जाता है जब नेजी बोलता है 8 टाइग्राम्स 128 पाम्स। नेजी की स्ट्राइक्स की स्पीड इमीडिएटली डबल हो जाती है एंड नारुतो ने डॉज नहीं कर पाता है। नेजी काफी सारे जेंटल फिस्ट के हिट्स नारुतो में मार देता है जिससे नारुतो जमीन पर गिर जाता है। पूरी ऑडियंस पागल हो जाती है एंड सब नेजी का नाम चिल्लाने लग रहे थे एज नारुतो ग्राउंड पर पड़ा हुआ था एंड नेजी उसके सामने खड़ा हुआ था। वेटिंग एरिया में आसुमा जो कि अपनी सांस रोककर बैठा हुआ था वो फाइनली सांस लेता है एंड कहता है फाइनली किसी ने उसे हरा दिया। एक सेकंड के लिए मेरे को लगा था वो सबको हरा देगा। कुरोनाई आसुमा की तरफ देखकर बोलती है तुम चूनी एग्जाम के टाइम पर नशे वगैरह करके बैठे थे क्या? आसुमा कहता है मतलब? आसुमा एंड ककाशी कुरोनाई को देख रहे थे एंड वो बोलती है वेल सच में लोग नारुतो को इग्नोर करते हैं। ये सेम चीज लास्ट टाइम भी हुई थी एंड लास्ट टाइम तो नेजी ने नारुतो को और बहुत बुरा मारा था। आसुमा की सिगरेट गिर जाती है एंड वो बोलता है नेजी ने पिछली वाली फाइट में ये किया था तो नारुतो जीता कैसे? नेजी ओनको से बात करने के लिए जाता है बट पूरी ऑडियंस शांत हो जाती है एंड जब नेजी पीछे मुड़ के देखता है तो नारुतो अपने कपड़ों पर से मिट्टी हटाने लग रहा था। तुम ह्यूगास पर कुछ और करना नहीं आता क्या? 64 पाम्स, 128 पाम्स, नेक्स्ट क्या है? 250 पाम, 500 पाम, यही करते रहोगे क्या पूरी जिंदगी? तुम क्या कह रहे हो नारुतो? तुम खड़े कैसे हो? नारुतो स्माइल करते हुए कहता है अपने पैरों की मदद से। तुमको मानना पड़ेगा नेजी, तुम पहले ऐसे गैनिन हो जिसने मेरे को डैमेज पहुंचाया बट तुमको सच में लगा था कि मैं इतने से हार जाऊंगा? अपनी 128 हिट्स में से तुमने मेरे को जस्ट 20 से 25 बार हिट किया होगा। ऑल्सो मैं तुम्हारी चाकरा ब्लॉक करने वाली ट्रिक से भी इम्यून हूं नेजी, अगर तुम मेरे दिल को टारगेट नहीं करते हो तो। इसीलिए अगर हमारा फ्यूचर में कभी रीमैच होता है तो एम फॉर द हार्ट नेजी। नेजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बोलता है फिर मैच की स्टार्टिंग में जब मैं तुम्हारे चाकरा पॉइंट्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था तो तुम डॉज क्यों कर रहे थे? तुम अपनी जेंटल फिस्ट से मेरे चाकरा पॉइंट्स को ब्लॉक कर सकते हो बट मैं अपने चाकरा पॉइंट्स को दोबारा खोल सकता हूँ। जस्ट बहुत सारा चाकरा एंड काफी अच्छा चाकरा कंट्रोल होने के बेनिफिट्स हैं बट ये करने में काफी पेन होता है जो कि मेरे को अभी भी हो रहा है। आई होप तुमको तुम्हारे आंसर्स मिल गए होने जी, क्योंकि मेरा मन कर रहा है मैच को दोबारा से स्टार्ट करने का। नारुतो नेजी की तरफ चार्ज करता है बट नेजी रोटेशन का यूज करके नारुतो को पीछे फेंक देता है। नारुतो अपनी कटाना निकालता है एंड बोलता है ये दोबारा ट्राई करना चाहोगे नेजी? नारुतो नेजी की तरफ जाता है जो कि फिर से अपनी रोटेशन टेक्निक का यूज कर रहा था एंड हमको दिखाया जाता है कि नारुतो की कटाना के अराउंड विंड चाकरा आ चुका था। ये वही टेक्निक है जिसे डांजो यूज करता है। नारुतो अपनी कटाना के साथ नेजी की तरफ डैश करता है एंड नेजी की रोटेशन से बना हुआ चाकरा बैरियर चकनाचूर हो जाता है। हमको दिखाया जाता है पूरी ऑडियंस चिल्लाने लगती है। नेजी बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ था बट अचानक से वो गिर जाता है। हमको दिखाया जाता है कि नेजी का खून बहने लग रहा था एज नारुतो की कटाना उसके चेस्ट के आर पार हो चुकी थी। नारुतो बोलता है डोंट वरी नेजी, आई डिडंट एम फॉर द हार्ट। नेजी कहता है बट कैसे? ज्यादा बोलो मत नेजी, तुम्हारे सोने का टाइम हो चुका है। एंड हाँ थैंक यू, ये मेरी अब तक की सबसे ज्यादा एक्साइटिंग फाइट थी। ऑन को भागते हुए मेडिकल निंजास को लेके आती है एंड मेडिकल निंजास भी नेजी की हालत को देख के टेंशन में आ जाते हैं। एक मेडिकल निंजा नेजी की बॉडी में से नारुतो की कटाना निकालने की कोशिश करता है। इसका कुछ और मतलब मत लेना गाइस प्लीज। एनीवेज वो निंजा जैसी कटाना को निकालने की कोशिश करता है नेजी बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। मेडिकल निंजास नारुतो को घूरने लग रहे थे एंड वो बोलता है तुम लोगों का काम भी मेरे को ही करना पड़ेगा क्या? नारुतो नेजी की तरफ अपना हाथ करता है एंड उसकी कटाना अपने आप गायब हो जाती है। मेडिकल निंजास नेजी को ले जाते हैं एंड ऑन को अनाउंस कर देती है द विनर ऑफ राउंड 8 इज नारुतो उज़ुमाकी। नेक्स्ट सीन में हमको वेटिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है जहां आसुमा का दिमाग फटे जा रहा था। वो विंड चाकरा था, एक गैनिन एलिमेंटल मैनिपुलेशन कैसे यूज कर सकता है?
सो भाई लोग, आज के एपिसोड में इतना ही था। अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।